back to my channel. I'm Neha and I make videos on beauty, fashion, lifestyle. तो गाइज बहुत टाइम से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक हेयर केयर वीडियो बनाऊं अपनी, एंड मैं भी बहुत टाइम से चाह रही थी कि आप लोग के साथ अपनी हेयर केयर रूटीन को शेयर करूं, आप लोग को ऐसे टिप्स दूं जिससे कि आप अपने हेयर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और अपने बालों को बहुत हेल्दी और नेचुरली लस्ट्रस बना सकते हो। जो फर्स्ट चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ ना, वो है कि आपको अपनी जिंदगी में हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। दैट इज अ मस्ट। आप अपने बालों में हजार महंगी चीजें लगा लो, बहुत एक्सपेंसिव मास्क लगा लो, बहुत कुछ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप कुछ अच्छा हेल्दी खाना ना खाओ। तो गाइज आई मेक श्योर कि मैं अपनी डेली रूटीन में फाइबर को इंक्लूड करूं। पेट अगर साफ होगा तो आपके बाल भी सफेद होने से बचेंगे। दूसरा, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने डाइट में विटामिन ई यानी कि आलमंड्स को बहुत ज्यादा महत्व दूं और उनको एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार मैं खाऊं, क्योंकि हर रोज समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम वर्किंग एंड मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता है, बट आई ट्राई कि एटलीस्ट 3 से 4 दिन मैं रोज सुबह उठूं और सोक्ड आमंड्स को पील करके एटलीस्ट 6 से 8 आमंड्स में खाऊं। तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है कि आप ये महंगी ड्राई फ्रूट्स खरीद के खाइए, क्योंकि वो ना ही सिर्फ आपके बालों को बल्कि आपकी शरीर को भी बहुत अच्छा और हेल्दी रखता है। आई ईट एग्स। मैं एग वाइट्स जरूर खाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बालों के लिए प्रोटीन्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये तो रही खाने की बात। अब आते हैं कि हम इसको डेली रूटीन में उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट चीज हम आते हैं हेयर वॉश पे। आई थिंक मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपने बालों में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाना मुझे पसंद नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ जितना मिनिमलिस्टिक चीजें या जितनी नेचुरल चीजें मैं अपने बालों में लगा सकूं। अब शैम्पू में तो यार जब तक मेरे को झाग नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे बाल साफ हुए हैं, तो इसलिए मैं कोई नेचुरल चीज से नहीं कर सकती, मुझे शैम्पू ही चाहिए होता है। बट शैम्पू में आई डोंट सर्च फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव शैम्पू। मैं एक नॉर्मल शैम्पू ही यूज करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग लॉरियल फॉल रेजिस्ट। आई थिंक इससे पहले भी मैंने हेयर केयर वीडियो बनाई थी, मैंने यही शैम्पू यूज किया था। नाउ दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड गाइज, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं सालों से ये शैम्पू यूज कर रही हूँ एंड इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। और अगर आपको ये शैम्पू यूज नहीं करना है, यू कैन यूज एनी शैम्पू ऑफ योर चॉइस। दिस इज व्हाट आई एम करेंटली यूजिंग और इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाउ दिस इज फॉल रेजिस्ट। आई डोंट नो ये हेयर फॉल पे बहुत इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत हेयर फॉल तो मुझे अभी भी होते हैं, तो उस वे में आई डोंट नो, बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो कंट्रोल ये करता है और मुझे काफी पसंद है और इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। और बाल धोने की टेक्निक में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि अगर आप अपना हेयर वॉश करते हो तो कभी भी अपने बालों को बहुत ज्यादा रब मत करिए। अगर आप बहुत ज्यादा अपने बाल को रब करते हो तो आप उनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हो, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जब आपके बाल सूखते हैं तो आपके फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यूं ऐसे करके आपके बाल दिखने लगते हैं, फ्रीजी दिखते हैं, थोड़े ड्राई दिखते हैं, क्योंकि आप अपने बाल को थोड़ा इरिटेट कर देते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको बहुत ज्यादा रब ना करो। आप एक हल्का सा कॉटन टाल यूज करो और उसको हल्का हल्का पैट करो, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी निकालो। बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर का बहुत ज्यादा यूज ना करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपके बाल लॉन्ग रन में डैमेज हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बालों को नेचुरली ही सूखने दूं और जितना कम से कम हेयर ड्रायर का यूज हो उतना कम से कम मैं यूज करती हूँ। नाउ नेक्स्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कंडीशनर। तो मैं कंडीशनर में भी सेम यही लॉरियल का कंडीशनर यूज कर रही हूँ एंड ये काफी इफेक्टिव है और मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। नाउ गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑयलिंग। अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हो तो आप उसको कहीं ना कहीं कमजोर बना रहे हो, रूट्स आपके बालों के स्ट्रांग नहीं रहेंगे, डैंड्रफ की बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो करंटली ऑयलिंग के लिए जो मैं ऑयल यूज कर रही हूँ, तो मैं ये वाला ऑयल यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ओरिगेंस एंड इनका ये अनियन ऑयल है एंड दिस इज क्वाइट गुड। बहुत ही अच्छा अनियन ऑयल है गाइस। तो इसके साथ ये पंप मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसको यूज करना बहुत ही हैसल फ्री है, ठीक है। एक पंप
से आप इसको ऑयल को निकाल सकते हो। आप देख सकते हो। अब अनियन ऑयल जो मुझे पता है जो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत गंदी होती है एंड पर्सनली मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये जो अनियन ऑयल है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। आई थिंक उन्होंने चंदन का इसमें यूज किया हुआ है। तो अगर मैं इसको लगा के रात भर भी सो जाऊं या बैठ जाऊं तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई लव दिस अनियन ऑयल। आपके डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है अनियन ऑयल, एंड स्पेशली जो अभी विंटर्स चल रही थी तो आपको डैंड्रफ की बहुत इश्यूज हो गई होंगी, तो उस टाइम अगर आप इसको लगाओगे तो आपके जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे और जो आपका हेयर फॉल है वो भी काफी हद तक कंट्रोल होगा। तो आई एम यूजिंग दिस नाउ गाइज। जो ऑयल है बेसिकली हमें वो अपने रूट्स पे लगाना चाहिए एंड अपने स्ट्रैंड्स पे जो लेंथ है आपकी उस पे मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई मास्क लगाओ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा मास्क लगाती हूँ। नाउ गाइस, मार्केट में आपको हजारों मास्क मिल जाएंगे जिसमें कि बहुत केमिकल्स होते हैं, जिसमें कि अल्कोहल भी होता है ना। अल्कोहल, जब भी आप किसी मास्क में अल्कोहल देखें उसको बिल्कुल आप सिरे से खारिज कर दीजिए कि इसको भैया हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके बाल के जो नेचुरल ऑयल है उसको बिल्कुल हटा देता है आपकी बालों से और बहुत रफ और ड्राई बना देता है। तो अल्कोहल फ्री मास्क आप यूज कीजिए। अब मैं तो बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए केयरफुल रहती हूँ कि मैं अपने बालों में बहुत ज्यादा केमिकल यूज ना करूं। तो गाइस, शैम्पू में तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई नीड दैट काइंड ऑफ फोम, वो झाग चाहिए मुझे जब अपने बाल धोती हूँ, तो इसीलिए मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ। बट मास्क के लिए आई यूज अ वेरी नेचुरल मास्क। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रिसेंटली आई गॉट इट फ्रॉम Amazon। मैं इसी ब्रांड का अनियन ऑयल यूज कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया उसके मेरे बालों पे। तो मैंने वहां से ये Origenz का रीठा पाउडर, आंवला पाउडर और ये शिकाकाई पाउडर, मैं इसको काफी वीक से यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया गाइज, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। और मैं अभी आपको बता दूंगी कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं अपने रूट्स पे तो ऑयल यूज करती हूँ और मैं इन तीनों का मास्क जो है वो बना के अपने लेंथ पे यूज करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका पेस्ट कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आंवला पाउडर, रीठा पाउडर और शिकाकाई पाउडर है और मैं इन सबका एक मिक्सचर बना लेती हूँ। आप इसको पानी के साथ मिक्स कर सकते हो या आप किसी ऑयल के साथ भी मिक्स कर सकते हो। आप अगर मेहंदी लगाते हो अपने बालों में, है ना, तो आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हो। इसमें आप हनी ऐड कर सकते हो और अंडे भी ऐड कर सकते हो अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम ना हो। सो ऑल इन ऑल आप वो हर एक हेयर केयर वाली चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, एक सेंटर पार्टीशन बना के इस थिक पेस्ट को मैं अपने पूरे बालों में लगा लेती हूँ। आप इसको अपने पूरे लेंथ पे एंड इवन रूट्स में अप्लाई कर सकते हो। आंवला, रीठा और शिकाकाई आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। एंड गाइज, इसका मैंने परचेजिंग लिंक दे दिया है, ये आपको Amazon पे बहुत ईजिली मिल जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी विद देम। तो गाइज, आई थिंक ऑल इन ऑल जो मेरा हेयर केयर रूटीन है वो यही है। आई होप कि आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।